Hello students of class 4th standard and good morning all of you, and now I am going to give a proper solution of chapter 2 Roman numerals exercise 2. First question, fill in by writing the numbers in Hindu Arabic notation. Fill in यानी जो है भरो by writing the numbers को लिखते हुए इन हिंदू अरबिक नोटेशन में। हिंदू अरबिक नोटेशन में जो है नंबर्स को लिखते हुए खाली जगहों को आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे, रोमन न्यूमरल्स गिवन है और उनको हिंदू अरबिक नोटेशन में राइट करना है। देखिए लिखा हुआ है आई भी को आई भी इट मीन्स 4 होता है, भी इट मीन्स 5 होता है। उसके बिफोर अगर आई आ गया इसका मतलब कि 5 में से 1 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट देखेंगे भी आई 6 हो जाता है। इसके पूर्व के वीडियोस में हमने आपको जो है रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताया है कि जो ही जो है भी के आगे एक 1 आई हो जाएगा तो ये नंबर 6 कहलाएगा, ठीक है। और आई एक्स 9 हो जाएगा, यक्स आई 11 हो जाएगा और भी ट्रिपल आई 8 हो जाएगा और यक्स आई यक्स 19 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ बी क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन, रोमन न्यूमरल्स गिवन है और हिंदू अरबिक नोटेशन में राइट करना है। यक्स भी आई, तो यक्स क्या हो जाता है 20 और भी आई मतलब 26, यानी ये 26 हो गया। यक्स यानी 3 टाइम्स एक्स है यानी 30 हो गया और भी ट्रिपल आई है यानी 8 हो गया, यानी 38 हो जाएगा ये। फिर एक्सएल का मतलब 40 और ट्रिपल आई का मतलब होता है 43, यानी ये 43 हो जाएगा एक्सएल ट्रिपल आई। फिर यक्स यानी 20 और आई एक्स का मतलब हो गया 9 यानी 29 हो जाएगा। यक्स का मतलब हो गया 20 और आई भी का मतलब होता है 4 यानी 24 हो जाएगा और एक्सएल का मतलब होता है 40। देन द सॉल्यूशन ऑफ सी क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, रोमन न्यूमरल्स ट्रिपल एक्स आई का मतलब होता है 31, ट्रिपल एक्स आई एक्स 39 और एक्सएल का मतलब हो गया 40 और आई एक्स का मतलब हो गया 9 यानी 49 हो गया। डबल एक्स भी का मतलब हो गया, डबल एक्स का मतलब 20 और भी का मतलब हो गया 25। एक्सएल का मतलब हो गया 40 और आई भी का मतलब हो गया 4, यानी एक्सएल आई भी का मतलब हो गया 44 और एक्सएल भी का मतलब हो गया 45। देन स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन, फिल इन बाय राइटिंग द नंबर्स इन रोमन नोटेशन। रोमन नोटेशन में आपको जो है नंबर्स को राइट करना है और फिल इन आपको इसमें भरना है खाली जगहों में। आप देखेंगे कि ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स गिवन है रोमन नोटेशन में इसको राइट करना है। जैसे 21 है, 21 क्या होगा डबल एक्स आई हो जाएगा क्योंकि डबल एक्स का मतलब होता है 20 और आई का मतलब +1 यानी 20 + 1 21 हो गया। फिर 26 का डबल एक्स भी आई हो जाएगा, 32 का ट्रिपल एक्स डबल आई हो जाएगा, 37 का ट्रिपल एक्स भी डबल आई हो जाएगा, 43 का एक्सएल और 3 टाइम्स आई हो जाएगा और 50 का एल हो जाएगा। देन बी पार्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स गिवन है 11, रोमन नोटेशन में क्या होगा यक्स आई। फिर 27 का डबल एक्स भी डबल आई हो जाएगा, 33 का ट्रिपल एक्स और 3 टाइम्स आई हो जाएगा, 38 का जो ट्रिपल एक्स भी 3 टाइम्स आई हो जाएगा। फिर जो है 44 का क्या हो जाएगा, 44 का हो जाएगा कि एक्सएल आई भी, 49 का एक्सएल आई एक्स। फिर जो है सी पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन एज लाइक होमवर्क डू योर सेल्फ, आपको खुद ही सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट दी फॉलोइंग, आपको जो है नीचे जो फॉलोइंग गिवन्स है उसको कंप्लीट करना है। जैसे आप देखिए एक्स यानी ट्रिपल एक्स का मतलब हो गया 30 और ट्रिपल आई का मतलब हो गया 3 यानी 33 के बाद क्या होगा 34, तो क्या लिखेंगे ट्रिपल एक्स आई भी, 35 ट्रिपल एक्स भी, 36 ट्रिपल एक्स भी आई, 37 ट्रिपल एक्स भी डबल आई, 38 ट्रिपल एक्स भी डबल 3, ठीक है, ट्रिपल 3 टाइम्स 3 सॉरी 38 का हो जाएगा कि ट्रिपल एक्स भी 3 टाइम्स आई।
फिर 39 का 3 टाइम्स एक्स आई एक्स हो जाएगा 39, और 40 का एक्सएल हो जाएगा। देन बी पार्ट में देखेंगे, बी पार्ट में 3 टाइम्स एक्स आई भी, यानी 3 टाइम एक्स का मतलब हो गया 30 और आई एक्स का मतलब हो गया 9, यानी 39 लिखा हुआ। 39 के बाद क्या होगा 40, 39 के बाद 40 हो जाएगा यानी एक्सएल हो जाएगा। फिर 41 एक्सएल आई, 42 एक्सएल डबल आई, 43 एक्सएल ट्रिपल आई, 44 एक्सएल आई भी, 45 एक्सएल भी, और फिर 46 हो जाएगा एक्सएल भी आई 46। देन सी में देखेंगे, सी में दिया हुआ है ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स का मतलब होता है, आप यहाँ देखिए, ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 30 के बाद दिया हुआ है यहाँ पर, तो जो है 30 के बाद गैप दिया हुआ है, और फिर पुनः दिया हुआ है कि डबल एक्स भी ट्रिपल आई, तो डबल एक्स का मतलब हो गया 20 और भी ट्रिपल आई का मतलब हो गया 8, यानी 28 हो गया। यानी 30 के बाद एक गैप दिया हुआ है, यहाँ 28 हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि डबल एक्स भी डबल आई हो गया, यानी 27 हो गया, यानी एक एक कम हो रहा है। ये सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म में है, ये अपोजिट फॉर्म में है, तो यहाँ हो जाएगा सी में कि ट्रिपल एक्स यानी 30, और फिर 30 के एक पहले क्या होगा बिफोर 39 हो जाएगा, यानी डबल एक्स आई एक्स हो जाएगा। डबल एक्स आई एक्स का मतलब 29 हो जाएगा, सॉरी ट्रिपल एक्स का मतलब 30 से एक बिफोर क्या हो जाएगा 1 लेस देन क्या हो जाएगा 29, यानी डबल एक्स आई एक्स हो जाएगा। फिर 28 डबल एक्स भी ट्रिपल आई हो जाएगा। फिर 27 में क्या हो जाएगा डबल एक्स भी डबल आई हो जाएगा। फिर जो है 27 के बाद 26 हो जाएगा। 26 कैसे लिखेंगे, तो डबल एक्स भी आई 26, फिर 25 डबल एक्स भी, फिर 24 ठीक है डबल एक्स आई भी, फिर 23 कैसे लिखेंगे डबल एक्स ट्रिपल आई। ऐसे करके जो है एक एक कम करके 1 सब्ट्रैक्टिंग करके नंबर को राइट करते जाएंगे रोमन न्यूमरल्स में। जस्ट नेक्स्ट देखेंगे डी क्वेश्चन ऑफ डी पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। एक्सएल आई एक्स लिखा हुआ है। एक्सएल का मतलब होता है 40 और आई एक्स का मतलब होता है 9, यानी 49 गिवन है, 49 गिवन है। उसके बाद क्या हुआ है, फिर से दिया हुआ है एक्सएल भी ट्रिपल आई, यानी एक्सएल भी ट्रिपल आई का मतलब था 48, यानी 49 और 48 दिया हुआ है, यहाँ भी सब्ट्रैक्टिंग है, तो क्या हो जाएगा उसके एक्सएल आई एक्स के पहले क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एल भरेंगे, एल का मतलब 50, यानी 50 फिर 49 एक्सएल आई एक्स, फिर 48 एक्सएल भी ट्रिपल आई, फिर जो है 48 के बाद 47 हो जाएगा। 47 कैसे लिखेंगे, तो एक्सएल भी डबल आई 47, फिर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो एक्सएल भी आई, फिर 45 हो जाएगा एक्सएल भी, फिर 44 हो जाएगा एक्सएल आई भी, फिर 43 हो जाएगा एक्सएल ट्रिपल आई हो जाएगा। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, फिल इन विथ ग्रेटर और स्मॉलर। आपको जो है ग्रेटर और स्मॉलर बताना है। जैसा ए में देखिए एक्स आई एक्स का मतलब होता है 19 और जो है डबल एक्स आई का मतलब होता है 21, तो 19 और 21 में कौन सा ग्रेटर है, तो राइट हैंड साइड वाला जो है डबल एक्स आई 21 ग्रेटर है, तो ये इधर जो है ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, आप देखिए इसको ग्रेटर का साइन लगा देंगे। फिर बी में देखेंगे डबल एक्स आई एक्स का मतलब होता है 29 और ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 30, तो 29 और 30 में क्या होगा, राइट हैंड साइड में जो ट्रिपल एक्स है 30 उसकी वैल्यू ग्रेटर है, यानी ग्रेटर का साइन उधर लग जाएगा। फिर सी में देखेंगे एक्सएल 5, तो एक्सएल 5 का मतलब होता है 45 और एक्सएल आई भी का मतलब होता है 44, तो 45 और 44 में कौन सा ग्रेटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो है जो एक्सएल भी लिखा हुआ है वो वैल्यू ग्रेटर है, इधर ग्रेटर का साइन लग जाएगा। फिर डी में देखेंगे यहाँ 3 टाइम्स एक्स भी डबल आई लिखा हुआ है, यानी 3 टाइम एक्स का मतलब होता है 30 और भी का मतलब भी डबल आई का मतलब होता है 7, 37 लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सएल भी आई का मतलब होता है 46, ठीक है। तो जो है 37 और 46 में कौन सा ग्रेटर है, तो 46 इज ग्रेटर, तो ग्रेटर का साइन यहाँ लगा हुआ है। अब या फिर देखेंगे कि एक्स भी मैंने 25 और एक्सएल डबल आई का मतलब हो गया 42, ठीक है। 25 और 42 में क्या होगा, तो जो है
42 जो है आपका ग्रेटर हो जाएगा और साइन ग्रेटर का इधर लगा हुआ है, आप देखिए। फिर एफ में देखेंगे आप, एफ में जो है एक्सएल आई एक्स का मतलब होता है 49, ठीक है, 49 हो गया। फिर नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट में लिखा हुआ है एक्सएल, एक्सएल का मतलब होता है 50, ठीक है। तो 50 और जो है 49 में कौन सा ग्रेटर है? नहीं, एक्सएल का मतलब होता है 40 और ये आपका हो गया एक्सएल आई एक्स का मतलब हो गया 49। तो 49 और 40 में कौन सा ग्रेटर है? 49 हो जाएगा, यानी 49 इज ग्रेटर और ग्रेटर का साइन लगा देंगे। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन विथ हो ग्रेटर और स्मॉलर आर इक्वल टू, कैसे के साइन आपको लगाने हैं। ए में देखेंगे, ए में लिखा हुआ है हिंदू अरबिक न्यूमरल में 50 लिखा हुआ है और जस्ट इधर लिखा हुआ बॉक्स के इधर राइट हैंड साइड में एल लिखा हुआ है। तो एल इट मीन्स 50 होता ही है, यानी ये वैल्यू इक्वल है। बी में 41 और यहाँ डबल एक्स भी आई लिखा हुआ है, डबल एक्स भी आई का मतलब होता है 26। तो 41 क्या है? ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर का साइन लगा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि एक्सएल आई भी का मतलब होता है कि 44 और यहाँ लिखा हो 46, तो 46 वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर हो गई। फिर डी में देखेंगे कि एक्सएल भी का मतलब होता है 45 और फिर यहाँ लिखा हो 49, तो 49 की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर हो गई, तो ग्रेटर का साइन लगा हुआ है। फिर ट्रिपल एक्स आई का मतलब होता है 31 और फिर यहाँ 25 + 6 का मतलब भी जो है 31 ही होता है, यानी वैल्यू सेम, यानी इक्वल टू की वैल्यू यहाँ बीच में इक्वल के साथ का साइन लग जाएगा। यप में देखेंगे 35 + 4 का मतलब हो गया 39 और एक्सएल भी ट्रिपल आई का मतलब हो गया, एक्सएल का मतलब 48 हो गया यहाँ, यानी 35 + 4 39 और वो 48 हो गया। तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी हो जाएगी? हाँ, ग्रेटर वैल्यू तो यहाँ तो रॉन्ग हो गया बेटा, क्योंकि जो है गलती से गलत लिख गया हुआ है। एक्सएल भी और आई 3 का मतलब होता है, ठीक है, एक्सएल का मतलब 40 हो गया और भी ट्रिपल आई का मतलब हो गया 8, यानी 48 हो गया। ये जो है ये आप देखेंगे भी एफ में ये जो है 48 हो गया और 35 + 4 की वैल्यू जो है क्या होगी? 39 होगी। तो 39 और ये 48, यानी ये वैल्यू इधर ग्रेटर हो जाएगी। ये गलत साइन लगा हुआ है, ये वैल्यू आप यहाँ देखेंगे, सॉरी कहीं मिस हो गया था, ये वैल्यू ऐसे ग्रेटर हो जाएगी, यानी ये वैल्यू जो है हो जाएगी 39, ये 39 होगा। ये एक्सएल भी जो है ट्रिपल आई का मतलब हो गया 48 हो गया, यानी 48 इज ग्रेटर दैन 39, तो ग्रेटर की वैल्यू इधर लग जाएगी। फिर जो है आप नेक्स्ट पेज देखेंगे, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 5 का जी पार्ट जो है, जी पार्ट देखेंगे आप यहाँ, यक्स आई एक्स का मतलब होता है 19, ठीक है, और प्लस ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 30, 19 + 30 की वैल्यू हो जाएगी 49 और यहाँ बॉक्स के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ 50 - 1, इसकी वैल्यू 49 हो जाएगा, 50 - 1 49। तो दोनों सेम वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड एंड और राइट हैंड साइड में, तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ देख लीजिए। एच में देखेंगे यक्स आई का मतलब होता है 11 और बॉक्स इम्पटी है, उसमें आप यहाँ देखेंगे 27 डिवीजन 3 है, तो 27 डिवीजन डिवाइडेड बाई 3, तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 हो जाएगा। तो ये 9 हो गया वैल्यू यहाँ जो है, यानी एक्स आई यानी 11 और 9, तो 11 क्या होगा? 11 की वैल्यू एक्स आई की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, एक्स आई इज ग्रेटर दैन 9, यानी 11 इज ग्रेटर दैन 9। देन आई में देखेंगे, आई में 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 25, 5 हो गया। देन यहाँ देखेंगे कि जो है 3 टाइम्स एक्स है, 3 टाइम एक्स का मतलब 30 हो गया और माइनस जो है आप यहाँ देखेंगे कि जो है 2 टाइम्स एक्स और भी दिया हुआ है, यानी 25, यानी क्या हो जाएगा? 30 - 25 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और वहाँ 25 इज डिवाइडेड बाई 5 वो भी 5 हो जाएगा, यानी ये भी इक्वल वैल्यू होगा, बीच में जो है इक्वल टू भी के साइन लगे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग, है ना, नीचे जो भी प्रतीक में दिए गए हैं, राइट दी रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरबिक नोटेशन एंड देन ऐड देम, राइट दी आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। कह रहा है कि राइट दी रोमन न्यूमरल्स, आपको रोमन न्यूमरल्स को जो है राइट दी रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरबिक नोटेशन,
जो भी रोमन न्यूमरल्स हैं उनको हिंदू अरबिक नोटेशन में राइट करना है और उनको ऐड करना है, और ऐड करके जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो है आपको रोमन न्यूमरल्स में ही राइट करना है। आप यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ए में, यानी ए पार्ट आप 6 क्वेश्चन, आप यहाँ देखिए यक्स आई लिखा हुआ है। यक्स आई का मतलब जस्ट उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, यक्स आई का मतलब होता है 11। तो यक्स आई आपका हो गया, यहाँ देखिए 11 हो गया। तो 11 प्लस एंड दिया हुआ है ट्रिपल एक्स भी आई है। ट्रिपल एक्स भी आई का मतलब होता है ना, ट्रिपल एक्स भी आई का मतलब होता है 36, ठीक है। तो यक्स आई यानी 11 एंड का मतलब प्लस हो जाएगा, ऐड कर लेंगे यहाँ पर तो, और प्लस ट्रिपल एक्स भी आई का मतलब 36। तो 11 प्लस 36 इज इक्वल टू 47 हो जाएगा। 47 को कैसे हम लोग रोमन न्यूमरल्स में राइट करेंगे? एक्सएल भी डबल आई, एक्सएल भी डबल आई देखिए लिखा हुआ है। जस्ट बी में देखेंगे एक्सएल, एक्सएल का मतलब हो गया 40 एंड आई एक्स का मतलब हो गया 9, यानी 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49 हो गया। इसका रोमन न्यूमरल्स में हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए लिखा हुआ है कि एक्सएल आई एक्स, ठीक है। फिर सी में देखेंगे एक्सएल भी ट्रिपल आई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 48, और एंडो डबल आई लिखा हुआ इसका मतलब होता है 2, यानी 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50। देन एल लिख देंगे, एल इट मीन्स 50। देन आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ डी में, डी में देखेंगे आप यहाँ कि एक्सएल डबल आई, तो एक्सएल डबल आई का मतलब होता है 42 एंड भी का मतलब होता है 5, यानी 42 प्लस 5 का मतलब हो गया 47। इसका रोमन नोटेशन में हो जाएगा एक्सएल भी डबल आई। फिर ई में देखेंगे एक्सएल आई भी का मतलब होता है 44 एंड आई भी का मतलब होता है 4, तो 44 प्लस 4 48 हो गया। इसको लिखेंगे कि एक्सएल भी ट्रिपल आई। फिर एफ में देखेंगे ट्रिपल एक्स भी डबल आई, इसको लिखते हैं 37 एंड आई एक्स का मतलब हो गया 9, यानी 37 प्लस 9 कितना होता है? 37 प्लस 9 जो है 46 हो जाता है। 46 को क्या लिखेंगे? एक्सएल भी आई, एक्सएल भी आई का मतलब 46 हो गया। देन स्टार्ट 7 क्वेश्चन, राइट दी आंसर्स इन रोमन न्यूमरल्स। आपको आंसर को रोमन न्यूमरल्स में राइट करना है। जैसे ट्रिपल एक्स का मतलब हो गया 30 माइनस डबल एक्स आई भी का मतलब हो गया 24, यानी 30 माइनस 24 कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो 6 को कैसे लिखेंगे? अब देखिए भी आई लिखा हुआ है, बी में देखिए एल माइनस एक्सएल लिख दिया हुआ है। एल का मतलब 50 और एक्सएल का मतलब 40, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 हो गया। 10 को रोमन न्यूमरल में लिखेंगे एक्स। फिर सी में देखेंगे एक्सएल आई भी का मतलब होता है 44, डिवीजन का साइन लगा हुआ है, एक्स आई का मतलब होता है 11, यानी 44 इज डिवाइडेड बाई 11, 11 4 जा 44 4 टाइम्स, यानी आई भी लिख देंगे रोमन न्यूमरल्स में 4 को, आंसर इज करेक्ट है। देन डी में देखेंगे कि एक्स एल आई का मतलब होता है 41 और प्लस आई एक्स का मतलब होता है 9, यानी 41 प्लस 9 इज इक्वल टू 50, यानी एल हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि 1 करेक्ट रोमन न्यूमरल इज गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। करेक्ट, 1 करेक्ट रोमन न्यूमरल्स इज गिवन। जो भी फॉलोइंग पेयर्स गिवन है उन प्रत्येक में जो है एक जो है करेक्ट न्यूमरल्स गिवन है, एक करेक्ट न्यूमरल्स दिया हुआ है और एक जो है रॉन्ग है, एक करेक्ट है। तो राइट दी करेक्ट न्यूमरल, जो करेक्ट न्यूमरल होगा उसको केवल राइट करना है हिंदू अरबिक नोटेशन में। आप यहाँ देखिए 4 टाइम्स एक्स लिखा हुआ है, तो 4 टाइम्स एक्स आपको रूल के मुताबिक नाम मालूम है कि रोमन न्यूमरल्स में किसी भी रोमन नोटिफिकेशन को 3 टाइम्स से मोर देन नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है एक्स को 3 टाइम ही लिख सकते हैं, 4 टाइम्स गलत है। इस नाते ऊपर इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है, ये क्रॉस हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, लेकिन एक्सेल लिखा हुआ है, एक्सेल की वैल्यू 40 हो जाएगी। देन यहाँ नेक्स्ट देखिए बी में ट्रिपल एक्स और 4 टाइम्स आई लिखा हुआ है, तो 4 टाइम्स आई जो है ये अमान्य है, ये रॉन्ग है। लेकिन उसके जस्ट बिसाइड देखिए ट्रिपल एक्स आई भी लिखा हुआ है, ट्रिपल एक्स आई भी का मतलब होता है 34 लिख दिया हमने। फिर देखिए 4 टाइम्स एक्स लिखा हुआ है और आई भी, तो ये भी रॉन्ग है और सही क्या है? तो एक्सएल आई भी का मतलब होता है 44, ठीक है। देन डी में देखिए भी लिखा हुआ है, भी का जो है रिपीटिंग नहीं होता, मैंने शुरू में बताया था, है ना। तो भी ये रॉन्ग हो गया और एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर ट्रिपल एक्स का मतलब होता है 30, लेकिन डबल एक्स एल के पहले एल बिफोर डबल एक्स नहीं होना है,
एल के पहले जो है एक ही नंबर आएगा, कोई भी शॉर्ट नंबर जो है, तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, अमान्य हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो है अरेंज करना है, जो भी फॉलोइंग नंबर्स हैं रोमन न्यूमरल्स में जो राइट हुए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो ए में देखिए यक्स यक्स आई है, यक्स यक्स आई को हम लोग पहले इसको हिंदू अरबिक नोटेशन में राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा 21। फिर ट्रिपल एक्स आई का मतलब हो गया, फिर एल है, एल दिया हुआ है, सॉरी दिया हुआ है कि जो एक्स एक्स आई का मतलब 21 हो गया, और एल का मतलब हो गया 50, और ट्रिपल एक्स आई का मतलब हो गया 31, एक्सएल आई का मतलब हो गया 41, और एक्स आई भी का मतलब एक्सएल भी है, इसका मतलब 45 हो गया। यानी 21, 50, 31, 41, 45, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो है छोटे से बड़े क्रम में, यानी पहले जो है सबसे स्मॉलेस्ट, उससे ग्रेटर, फिर लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर राइट करते हैं, वी आर कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। देन इसको कैसे राइट करेंगे, आप देखिए मैंने राइट किया हुआ है, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट क्या है 21, जस्ट ग्रेटर 31, जस्ट ग्रेटर 41, जस्ट ग्रेटर 45, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 50 हो जाएगा। इसको हमने रोमन न्यूमरल्स में भी लिखा हुआ है, देखिए 21 का मतलब हो गया डबल एक्स आई, 31 का मतलब हो गया ट्रिपल एक्स आई, 41 का मतलब हो गया एक्सएल आई, और 45 का मतलब हो गया एक्सएल भी। देखिए लिखा होगा एक्सएल भी लिखा होगा, देखिए एक्सएल भी लिखा हुआ है, और 50 को एल लिख देंगे, देखिए 50 को यहाँ एल लिखा हुआ है, एल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार जो है, अब क्वेश्चन नंबर बी में आइए, बी में क्या है आप यहाँ देखेंगे केयरफुली कि डबल एक्स डबल आई लिखा हुआ है, डबल एक्स डबल आई का मतलब होता है 22, और एक्सएल आई एक्स का मतलब होता है 49, ऊपर लिखा हुआ है। ट्रिपल एक्स डबल आई का मतलब होता है 32, एक्सएल डबल आई का मतलब होता है 42, एक्सएल भी आई का मतलब होता है 46। तो इसको हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम बना लेंगे, पहले 22, फिर 32, फिर 42, फिर 46, फिर 49, इसको रोमन न्यूमरल्स में राइट कर लेंगे। देखिए 22 का क्या होगा डबल एक्स डबल आई, 32 का ट्रिपल एक्स डबल आई, 42 का एक्सएल डबल आई, 46 का एक्सएल भी आई, 49 का एक्सएल आई एक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे, अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करना है, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट, जस्ट स्मॉलर, जस्ट स्मॉलर, और सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो लास्ट में लिखेंगे, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखने को वी आर कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर यहाँ ए में देखेंगे डबल एक्स ट्रिपल आई, डबल एक्स ट्रिपल आई का मतलब होता है 23, एक्सएल भी ट्रिपल आई 48, ठीक है, ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई 33, एक्सएल आई भी 44, एक्सएल भी डबल आई 47, यानी 23, 48, 33, 44, 47 को पहले हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा 48, फिर 47, फिर 44, फिर 33, फिर 23, इसको रोमन नोटेशन में राइट करेंगे। 48 को तो एक्सएल भी ट्रिपल आई, 47 को एक्सएल भी डबल आई, 44 को एक्सएल आई भी, 33 को ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, 23 को डबल एक्स ट्रिपल आई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट बी को देख लीजिए, बी को डबल एक्स आई बी का मतलब क्या हो गया 24, ट्रिपल एक्स भी का मतलब हो गया 35, ट्रिपल एक्स आई बी का मतलब हो गया 34, एक्सएल ट्रिपल आई का मतलब होगा 43, ट्रिपल एक्स भी आई का मतलब होगा 36। तो इन जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे 43, 36, 35, 34, 24। फिर इसको हम लोग जो है रोमन न्यूमरल्स में राइट करेंगे। 43 का क्या हो जाएगा एक्सएल ट्रिपल आई, 36 का 3 टाइम्स एक्स, हाँ 3 टाइम्स एक्स और भी आई, 35 का 3 टाइम्स एक्स भी, 34 का 3 टाइम्स एक्स आई भी, फिर 24 का 2 टाइम्स एक्स आई भी हो जाएगा। और यहाँ एक असाइनमेंट इट मीन्स होमवर्क दिया हुआ है कि राइट एंड लर्न द रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100 फ्रॉम
विद द हेल्प ऑफ हिंदू अरबिक नोटेशन, यानी हिंदू अरबिक नोटेशन के साथ साथ आपको 1 to 100 जितने भी हिंदू अरबिक नोटेशन हैं उनका आपको रोमन न्यूमरल्स में 1 to 100 तक राइट करना है. देन कंप्लीट द चैप्टर 2 on fair notebook and then you will post in WhatsApp group of 4th standard. And thanks everyone, and good morning all of you.